ईरान और बाकी सब खाड़ी के देश और अमेरिका इजराइल के मध्य जो युद्ध का प्रारंभ हुआ है, वो युद्ध अभी बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच गया है। ईरान ने सभी अरब देशों के ऊपर अत्यंत उग्र ऐसे हमले किए हैं, जिससे कि उनकी तेल के जो भंडार थे, उनको कुएँ थे, उनको भी आग लग चुकी है। और ईरान पर भी टॉमहॉक मिसाइलों से आज ही अमेरिका ने हमले किए हैं। इससे परिस्थिति और अधिक चिंताजनक हो रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, उसको बंद करने की वजह से, इसके कारण से तेल की आवाजाही भी रुक गई है और डीजल और पेट्रोलियम चीज़ें जो है वो उनकी दिक्कत सभी विश्व को अभी सहन करनी पड़ेगी। ऐसी ही परिस्थिति भारत को भी है। वैसे देखा जाए तो भारतीय समाज को इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि ये युद्ध जो है वो किसी भारत ने कुछ निर्माण नहीं किया है। तो यह परिस्थिति जो है वो वैश्विक कारणों से हुई है। उसके जो असर है वो थोड़े बहुत तो देशवासियों को सहने पड़ेंगे। अपना शासन जो है वो इसके अनुसार योग्य निर्णय करके वो इसको परिस्थिति को नियंत्रण करने में सामर्थ्यशील है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। परंतु इस विश्वास के मध्य ही एक अत्यंत अविश्वसनीय ऐसी घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना हुई है, बहुत लज्जास्पद घटना हुई है कि बांग्लादेश, जिसने 2 सालों से वहाँ पे रहने वाले हज़ारों सहस्रावधि हिंदुओं की हत्या की, उनके ऊपर महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया, अनेकों की हत्याएं कर दी। दीपू चंद्र दास को तो टांग कर उसने झाड़ पे रखा था, उसको शव जो है वो देख कर के किसी लोगों को निद्रा तक नहीं आई थी, इतना भयावह दृश्य था। ऐसा दुराचारी, दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति का बांग्लादेश का शासन जो है, उसको मदद करने के लिए इस महामानव ने, मोदी ने अभी 5000 टन डीजल देने का एक वायदा किया है और उसकी रचना भी तैयार की है। ये ANI ने अभी ये समाचार दिया है। ANI जो वाहिनी है वो मोदी समर्थक है, मोदी की बहुत ही चहेती मीडिया समझी जाती है और उसके अनुसार ये सूत्रों से ये बात पता चल गई। अगर ये सच है तो ये महाभयानक पाप है जो सरकार ने किया है और ये सरकार पाप कर सकती है, ऐसा हमको समझ में आता है। क्योंकि बांग्लादेश जैसे एक तृतीय दर्जे के चोर को भी वो सीधा नहीं कर सकती है, तो फिर बाद में विश्व नेता, विश्व गुरु बनने के जो नाटक है वो तो कभी नहीं कर पाएगी। अनेक जन्म लेने पर भी मोदी विश्व नेता नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश जैसे कुत्ते को अगर सीधा नहीं कर सकता है, जो कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा है तो उसको दवा दे करके या गोली मार करके सीधा नहीं कर सकता है, तो फिर बाद में की बात ही अलग है। बांग्लादेश में कितने लोगों की हत्याएं कर दी है, फिर भी मोदी जी का हृदय पिघला नहीं है। मोदी जी के हृदय में कोई भी दया नहीं है उन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए। वो बार बार उच्चार कर देते हैं अपने देश में और उनको सवर्णों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए UGC का कानून लाते हैं। लेकिन ऐसे ही दलित समाज के एक लड़के की हत्या हो गई दिल्ली में, वहाँ पर भी मोदी जी ने कुछ भी मुंह नहीं खोला, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई वो तो सब दुनिया ने देखी। इतनी शर्मनाक मृत्यु उसको सहनी पड़ी, इतना भयंकर मृत्यु था उसका कि कलेजा काँप गया अनेक लोगों का, वो भी दलित था। और ज़्यादातर बांग्लादेश में जो हत्याएं हो गई थी वो दलित समाज के लोगों की ही थी। लेकिन इस महामानव का हृदय जो है उसमें कोई भी दया का भाव उपचा नहीं, क्योंकि वो महामानव की जो दया है वो मोमिनों के लिए अधिक है। ये हम स्पष्ट रूप से हम लोग 11 साल की जो शासनकाल है उसके पश्चात कह सकते हैं कि मुसलमानों को उसने OBC का दर्जा दे दिया। गुजरात में मुसलमानों को OBC बना दिया और उनको आरक्षण दे दिया। ये सब नाटक और झोल जो मोदी ने किया है गुजरात में ही, तो ये सब अगर खलगाल लेकर जो चरित्र है वो सामने आ जाता है कि किस प्रकार से इस शासन में अभी रीढ़ की हड्डी जो है वो उनकी टूट चुकी है। उन्होंने विश्वास तो दिलाया था हमको, इसलिए हमने उनको सर पे चढ़ा के रखा था। हमने उनके छायाचित्र घर पर लगाए थे, जैसे कि हिंदू हृदय सम्राट हमको मिल गया है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश अभी कहना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जबकि एक एक बूंद के लिए यहाँ के लोग शायद तरस सकते हैं डीजल के लिए, उस हालत में बांग्लादेश जैसे दुष्ट शक्ति को, बांग्लादेश जैसे शत्रुओं को मदद करने के लिए ये उन्होंने तोहफा दे दिया है।
कि जाओ तुम डीजल की गाड़ियों में बैठ जाओ, हिंदुओं के घरों पर अत्याचार करो, हिंदुओं को लूट लो। लूटने के लिए तुम बंदोबस्त किया है। पहले उन्होंने चावल दिया था, मच्छी दे दी थी ताकि वो दष्टपुष्ट हो जाए और खाकर उनको जो ताकत मिले उससे हिंदू स्त्रियों पर बलात्कार करने की उनको शक्ति आ जाए। तो ऐसा ये जो कर्म भारतीय शासन का, इसका हम निश्चित रूप से निषेध करेंगे। या अगर उन्होंने किया है तो एएनआई ने निश्चित रूप से ये खबर दे दी है कि ऐसा ऐसा करके हुआ है। और इसका पहला अगर हम लोग इतिहास अगर देखें तो इतिहास भी वही है। बांग्लादेश को पूरी तरह से मोदी ने मदद किया था और मोदी ने कोई भी बांग्लादेश को ऐसा नहीं करवाया कि वो उसके अनुसार जो अत्याचार जो है वो रुकवाए। कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया था। उसने बिजली नहीं रोकी थी, पानी नहीं रोका था, उसका खाना नहीं रोका था, उसको कुछ भी नहीं रोका था। बांग्लादेश उसी मस्ती में चलता गया, हिंदुओं पर अत्याचार ढाता गया। हज़ारों हिंदुओं की हत्याएं कर दी, लेकिन मोदी का दिल नहीं दहला। तो अभी भी ये निश्चित लगता ही है कि डीजल उन्होंने दे दिया होगा। तो नेले पे दहला है ये मोदी जी का। और एक मास्टर स्ट्रोक है अंधभक्तों के लिए, वो तो कहते हैं, लेकिन ये जो है वो पाप का घड़ा जो है वो भर रहा है और यूजीसी के कारण वो पूरी तरह से फट चुका है। और मोदी जी का असली रूप जो है वो पूरे हिंदू समाज के सामने आ गया है। भले ही मोदी जी के अंधभक्त हमको कुछ भी कहे, लेकिन ये बात सत्य है। तो सत्य बात को निश्चित ही कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इस सत्य को जानना चाहिए, उसका सरकार का निषेध करना चाहिए। बांग्लादेश को योग्य रूप से उत्तर देना चाहिए, ये शासन का कर्तव्य है। शासन को इसका पालन निश्चित करना चाहिए।